हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमित एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस में स्वागत करता हूं। जय जी हाईटेक क्लासेस कर विजय जी का हाईटेक क्लासेस। तो आज लेकर के आते 1C अपरिमेय संख्या में तुमको करा रहा हूं। यहाँ पे ये जो चैप्टर चल रहा है आपका अपरिमेय संख्याएं, 1C एक्सरसाइज अपरिमेय संख्याएं। यहाँ आपके सवाल हो गए थे, कितने सवाल मैंने करवा दिए थे आपको, कौन बताएगा कि सर आपने 4 तक सवाल करवा दिए थे। आज 5वां सवाल सर आपको बताना है। कितने नंबर सवाल बताना है? 5वां नंबर सवाल बताना है। तो 5वां नंबर सवाल जरा पढ़ो, क्या लिखा है कि यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। यह है आपके पास में क्वेश्चन सभी को साफ दिख रहा है? जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो क्वेश्चन सभी को दिख रहा है कि यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। बात घूम फिरा करके क्या है कि परिमेय संख्या नहीं है। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या होगी? ये अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी बेटा? अपरिमेय संख्या होगी। सवाल ने कहा है कि यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। एक परिमेय संख्या नहीं है, सवाल को पूरा पढ़ लेना। यहाँ पर नहीं है शो किया गया है, क्या लिखा गया है? नहीं है। ठीक है, तो सवाल को आपको करना है। कैसे करना है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है सोल्यूशन में? सबसे पहले आपको सोल्यूशन में मान लेना है कि मान लीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यही तो आप काम करते हैं कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या। आप किसी भी सवाल, जो जैसे कोई भी सवाल आप अपरिमेय संख्या का लगाते हैं तो उसमें आप मान लेते हैं, उसका विरोधाभास आप मान करके चलते हैं कि नहीं चलते हैं? बताओ, आप उसका विरोधाभास मान करके चलते कि नहीं चलते हैं? चलते हैं, बिल्कुल सर। तो करना क्या है कि 2 + √2 बराबर हम किसी x के मान लेते हैं, x के मान ले, y के मान ले, किसी भी चीज़ के मान लेते हैं। यहाँ पर जो x है वो एक परिमेय संख्या है। क्या है बेटा? जो x है वो एक परिमेय संख्या है। जो x मैंने मानी है वो परिमेय संख्या है। एक काम करो, इसका दोनों तरफ वर्ग कर दो। दोनों तरफ क्या कर देना है? वर्ग कर देना है। तो 2 + √2 का स्क्वायर करोगे तो इधर हो जाएगा x का स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर खोलते हैं। a + b का फार्मूला किसको नहीं आता? जिसको नहीं आता वो साइड में देखे। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। ये होता है a + b का होल स्क्वायर। करना क्या है? a का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 + b का स्क्वायर मतलब 2 + 2ab, तो 2 दूनी 4 √2 बराबर में x²। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 + 4 √2 बराबर में कितना हो जाएगा? x²। यहाँ से एक काम करते हैं, ये लिखते हैं 4 √2 बराबर में x²। ये उधर उठा करके ले जाते हैं माइनस का 6, यहाँ बच गया √2 बराबर में x² - 6, और जो 4 गुणे में इसको लिखते हैं बटे में। अब सोचोगे कि सर ये x² की जो कहानी है वो क्या है? तो अगर x परिमेय संख्या है तो x² भी परिमेय संख्या होगी। अगर x परिमेय संख्या है तो x² भी परिमेय संख्या होगी, x² भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो अब जरा कल्पना करो कि ये वाली संख्या तो परिमेय संख्या है और इधर वाली संख्या अपरिमेय संख्या है। तो क्या कोई परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? आप बताएंगे हमें। आप कल्पना करके बताइए कि क्या कोई परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर होगी? नहीं हो सकती। कोई भी अपरिमेय संख्या, चूंकि देयरफॉर लिख लेना कि अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, किसी
परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, नहीं होती है। अतः 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है। ये बात हो गई आपके पास में। बस ये था सवाल आपके पास में, छोटा सा सवाल, प्यारा सा सवाल, मुन्ना सा सवाल। बहुत बड़े बड़े सवाल लोग लगवाते हैं, वो बहुत बड़े बड़े सवाल आपको सॉल्व नहीं करने हैं, आपको सिर्फ छोटे छोटे सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब देखो मैं कितना छोटा मैं तुमको बता रहा हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े सवाल आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सवाल आपका कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। अगला सवाल बताते हैं तुमको। 5 नंबर कंप्लीट हो गया, अब 6 नंबर की तरफ बढ़ो। 6 नंबर देखो कितना बेहतरीन सा सवाल है आपके पास में। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। क्या बेटा कह रहा है सवाल कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो क्या मुझे ये सवाल बताने पड़ेंगे? 1/√2, 7/5, 6 + √2। अभी मैंने तुमको बताया है, अभी मैंने सवाल तुमको बताए हैं। क्या ये सवाल आपको बताने पड़ेंगे? कौन कहेगा कि सर बताना पड़ेगा आपको सवाल? आज पूरी एक्सरसाइज मैं कंप्लीट करूंगा, जितने भी सवाल हैं वो मैं सारे सवाल लगवाऊंगा। अभी तक मैंने आपको 1/√2 करके सवाल नहीं बताया है। हाँ, एक सवाल दिया गया है 1/√2, ये सवाल एक दिया गया है। तो यहाँ पर हम आपको ये वाला सवाल सोच रहे हैं, बता देते हैं। सवाल मैं आपको बता देता हूँ। ये सवाल मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, सवाल नंबर देखेंगे 6 वाला। बहुत सारी संख्याएं वहाँ पे दी गई हैं आपको, तो बहुत सारी संख्याओं से आपको मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एक संख्या से मतलब है, क्योंकि इस टाइप का मैंने सवाल आपको बताया नहीं है। तो इस टाइप का सवाल हम बताने की आपको कोशिश करेंगे कि आप समझ जाएं। और 2 टाइप जो सवाल है इसमें वो मैं बता चुका हूँ। सवाल नंबर 6 का पहला सवाल देखो, 6 का पहला सवाल, सवाल वही है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सवाल दिया गया है 1/√2, ये सवाल है। अभी तक तुमको मैंने इस टाइप का सवाल नहीं बताया है। अभी तक बताया कि नहीं बताया? बताओ। अभी तक तो नहीं बताया है, अभी तक तो नहीं बताया है, तो हमको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। आप सभी लोग यही काम करते हैं कि एक परिमेय संख्या है, आप यही मान के चलते हैं ना, जिसमें 1/√2 बराबर में a/b। अब a/b ये अंश है, ये हर है, जिसके 2 ही सहअभाज्य गुणनखंड, एक ही सहअभाज्य गुणनखंड होता है। a और b में अगर एक कॉमन मिलता है तो वह सहअभाज्य संख्याएं होती हैं कि नहीं होती हैं? सर इतनी बात समझ में आ गई। सर एक काम करिए, यहाँ से इसको पलट दीजिए और इसको पलट दीजिए, तो ये ऊपर जाएगा तो √2 बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो b बन जाएगा, और ये नीचे आएगा तो a बन जाएगा। सवाल समझ में आया? कुछ सवाल समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बताओ। अच्छा, कुछ सवाल समझ में आया कि नहीं आया? तो जो a/b तो तुमने मान रखा है कि ये परिमेय संख्या है। अगर a/b परिमेय संख्या है तो b/b तो परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? ये भी तो परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? लेकिन √2 तुम्हारे पास में तो अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो क्या कोई अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर होती है? बताओ। √2 एक अपरिमेय संख्या है, b/a एक परिमेय संख्या है, तो क्या कोई अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर होती है? बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। आ गई बात समझ में? परंतु लिख देना इसमें कि परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस सवाल हो गया। कितना आसान सवाल था आपके पास में। अच्छा, इसका एक सवाल है आपके पास में, सेकंड वाला सवाल है 7/5। ये सवाल है
क्या ये सवाल कोई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? 7√5 सवाल दिया गया है, 7√5 वाला सवाल कौन कौन कर लेगा बताओ मुझे। इस सवाल को हम बताएंगे नहीं आपको, क्योंकि ये सवाल मैं इस टाइप का सवाल बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस सवाल को हम बताएंगे नहीं। इसको करना क्या है, हम थोड़ा सा हिंट आपको दिए दे रहे हैं कि 7√5 है, इसको a/b मान लो, x/y मान लो, p/q मान लो, कुछ भी मान लो। दो अभाज्य संख्याएं होंगी, इधर √5 होगा और इधर हमारे पास में a/7b हो जाएगा। दोनों तरफ इसका वर्क करके जैसे हम पहले सवाल लगाते थे सेम वैसे सवाल लगाना। इतनी हिंट आपके लिए काफ़ी है। अगला सवाल तुमको दिया गया है थर्ड वाला, इसमें कि ये 6 + √2। अभी मैंने तुमको इसी टाइप का एक सवाल बताया था, जो बताया था 2 + √2 टाइप का। सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है, 5वें सवाल की तरीके से सेम वैसे सवाल तुमको ये करना है। तो ये थे आपके 7वें 6ठे के सारे पार्ट, ठीक है। अगर नहीं आपका लगता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं तुरंत आपको सोल्यूशन दूंगा इसका, ठीक है। थोड़ा आप प्रैक्टिस करिए, सीखिए सवालों को। आसान सवाल होते हैं, सवाल बहुत कठिन नहीं होते हैं, सवाल आसान होते हैं, बस आपकी मेहनत थोड़ी लगती है, ठीक है। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी जल्दी आपको सवाल समझ में आने लगेंगे। अब सवाल नंबर 7वां देख लीजिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। तो भैया काम वही कुल मिलाकर के करना होता है हमको, ठीक है, जो अभी तक हम करते चले आए हैं। कोई बात नहीं, देख लेते हैं सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है। हमसे सवाल कह रहा है कि हेंस प्रूव दैट, कि सिद्ध कीजिए हेंस प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूव दैट √3 - 1 इन ए इरेशनल नंबर। हेंस प्रूव दैट √3 - 1 इन अ इरेशनल नंबर। ये आपको सिद्ध करना है कि ये हमारे पास में एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो सबसे अभी मैंने तुमको इस टाइप का एक सवाल बताया कि 2 + √2, यही तो मैंने आपको सवाल बताया था कि नहीं बताया था। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन में काम क्या करते हैं, कितना आसान तरीका मैंने तुमको बता रखा है। सबसे पहले जो भी दिया गया है, आपको दिया गया है कि √3 - 1 मान लो कि माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। क्या है बेटा, कि एक परिमेय संख्या है। √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। जब आप इसको एक परिमेय संख्या मान लेते हैं तो आपको एक ही काम करना है कि इसको आपको किसी एक परिमेय संख्या के बराबर मान लेना है। अब ये x है तो इसके नीचे कहीं ना कहीं एक 1 होगा, तो अंश होगा, हर होगा, तो परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो x है, तो x क्या है, एक परिमेय संख्या है। x क्या बेटा आपके पास में एक परिमेय संख्या है। सवाल समझना, सवाल बहुत बेहतरीन है। इसका दोनों तरफ वर्क कर दो। जब दोनों तरफ वर्क करेंगे आप तो √3 - 1 का स्क्वायर करेंगे और इधर x का स्क्वायर हो जाएगा। a - b का होल स्क्वायर किसको नहीं पता है, साइड में हम फार्मूला नोट किए दे रहे हैं कि a - b का होल स्क्वायर जो होता है स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab होता है। ये फार्मूले जितने भी मैं नोट करता हूँ ये बढ़ोतरी तक आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। ये बढ़ोतरी तक आपका सवाल नहीं छोड़ेंगे। बढ़ोतरी तक का मतलब समझते हैं कि जब तक आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है, हमेशा काम आएंगे आपके पास में। अब यहाँ से क्या करना है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर 9 हो जाए, सॉरी 9 बता रहे हैं, a स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2ab बनेगा, तो 2 √3 बनेगा, इक्वल टू क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा। 3 1 4 बन जाएगा, माइनस का 2 √3 बन जाएगा, बराबर में x स्क्वायर बन जाएगा। काम मुझे एक करना है कि -2 √3 को इधर रोक लेना है, इस 4 को उधर भेज देना है, तो x स्क्वायर -4 बन जाएगा। काम दूसरा मुझे ये करना है कि √3 इधर रोक लेना है और x स्क्वायर -4 अपान में -2 को भेज देना, अपान में -2 को भेज देना है। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं √3 माइनस का माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ माइनस है ये चिन्ह, इसको बाहर लिख लेते हैं, तो x स्क्वायर -4 अपान में 2, ऐसे मैं लिख सकता हूँ।
यहाँ तक दिख रही है ना स्लाइड सभी को? स्लाइड यहाँ तक दिख रहा है ना सभी को? दिख रहा है सभी को? तो ये इतनी बात किस किस को समझ में आ गई बताओ? ये वाली बात जो मैंने लिखी ये किस किस को समझ में आ गई है? अच्छा, एक काम और अगर करना चाहो कि सर माइनस क्या करेंगे हम इस माइनस का, तो ऐसे लिख सकते हो कि √3 बराबर इस माइनस को अंदर भेज दो। जब अंदर भेजोगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 - x²/2। अगर तुम्हारे पास में x एक परिमेय संख्या थी तो x² भी एक परिमेय संख्या होगी, अतः x² भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अगर x तुमने एक परिमेय संख्या मान रखी है तो x² भी एक परिमेय संख्या होगी। अगर x² एक परिमेय संख्या होगी तो √3 एक अपरिमेय संख्या है और ये वाली तुम्हारे पास में एक परिमेय संख्या है बेटा, ये परिमेय संख्या है और ये वाली बेटा अपरिमेय संख्या है। आपको पता है सर आपने सिखाया है कि कभी भी कोई अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। एक परिमेय संख्या √3 एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी एक परिमेय संख्या कभी भी किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्याएं कभी भी बराबर नहीं होती हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका सवाल। सवाल को समझ लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो और समझ में आ जाएगा। सवाल को समझ लो बेटा और नोट कर लो इस सवाल को, नोट करो जल्दी से सवाल को। अगला सवाल बता देते हैं फटाक से। सवाल नंबर कौन सा था? 7 था। 8 नंबर सवाल पे आ जाओ, वो भी बता देते हैं तुमको फटाक से। आज 10 सवाल करा देते हैं, ये एक्सरसाइज से छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, फिलहाल तुम्हारी NCERT वाले सारे सवाल हो गए हैं। ये मनोहर रे वाली किताब अभी चल रही है। ठीक है, डॉक्टर मनोहर रे की किताब लो, उससे सवाल लगाओ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट लो, बढ़िया सवाल लगाओ। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 कह रहा है आपसे कि सिद्ध कीजिए √5 - √3 प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि √5 - √7, √5 - √7 नहीं बेटा लिखा है, √5 - √3 लिखा हुआ है। ठीक है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल है आपके पास में। प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट √5 - √3 इन आ इरेशनल नंबर, इन आ इरेशनल नंबर, इन आ इरेशनल नंबर। वही काम आपको करना है सॉल्यूशन में। सबसे पहले आपको मान लेना है कि माना कि √5 - √3 एक परिमेय संख्या है। क्या करना है बेटा? आपको मान लेना है कि एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब आपने मान लिया है तो √5 - √3 को किसी परिमेय संख्या के बराबर मानिए और यहाँ लिखिए कि चूँकि x एक परिमेय संख्या है, x क्या है बेटा आपके पास में कि x एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद में आपको वही काम करना है कि दोनों तरफ क्या कर देना है, आपको वर्ग करना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करते हैं दोनों तरफ तो ये √5 - √3 इसका स्क्वायर बन जाएगा बराबर में x का स्क्वायर बन जाएगा। a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² -2a और b बराबर में x² बनेगा कि नहीं बनेगा? √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, -2 √5 3 कितना हो जाएगा? 15 और बराबर में कितना हो जाएगा? x²। बराबर में कितना हो जाएगा? x²। किस किस को ये बात समझ में आ रही है? एक बार नोट करके देख लेना बेटा। ठीक है, देख लेना एक बार में सवाल को। समझ में ना आए तो बता देना कमेंट करके। 5 3 हो गया 8 - 2 √15 बराबर में x²। यहाँ से 8 को उधर भेज दो, इसको इधर रखो। 2 - √15 बराबर में x² -8 करते हैं तो ये बेटा होगा √15 बराबर x² माइनस में 8 बटे में
2 हो जाएगा। और यहाँ से काम करना है कि जो ये √15 लिखा हुआ है बराबर में इस माइनस से जब आप चिन्ह चेंज करेंगे तो ये 8 - x² बन जाएगा और बटे में बन जाएगा 2। चूँकि फिर लिखना है तुमको कि इसलिए कि अगर x एक परिमेय संख्या थी तो x² भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर x² एक परिमेय संख्या है तो ये वाली बात आ गई परिमेय संख्या में। ये कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। और √15 क्या है आपके पास में? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? क्योंकि √15 का वर्गमूल नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जो 15 है वो मिल करके बना है 5 × 3 से, तो इसको हमने लिखा √5 × √3। √5 भी एक अपरिमेय संख्या, √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो √15 और 8 - x² बटे 2 एक परिमेय संख्या है। आप लिखेंगे कि कोई भी अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, अतः कोई भी अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होती है। अतः √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस ये सवाल था आपके पास में। छोटे छोटे सवाल है ना, मज़ा आ रहा है ना आपको पढ़ते हुए? छोटे सवाल है ना, मज़ा आ रहा है ना पढ़ते हुए? बहुत मज़ा आ रहा होगा। ये कहाँ तक दिख रहा है बेटा? √15 x² - 8 और यहाँ ये चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी क्या लिखा है। चलो हम ये ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ये जो लिखा हुआ था यहाँ पे, यहाँ से मैंने काम किया था कि √15 की वैल्यू निकाली थी, बराबर में ये -2 जो लिखा था वो इधर भेज दिया था, ये -2 इधर भेज दिया था। इसके कहानी की आगे यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये सवाल था, नोट कर लेंगे जल्दी से। ये सवाल नंबर था 8। फिर सवाल नंबर 9 भी आपको बता देते हैं कि सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी आपके पास में बढ़िया सवाल है। ठीक है, इस टाइप के सवाल आते हैं बेटा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगला सवाल देखो 9 नंबर। सारे सवाल बता देंगे बेटा। ठीक है, सारे सवाल बता देंगे, घबराना मत। 9 और 10 सारे सवाल बता देंगे। 9 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। 9 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। बार बार वही बात कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वही काम आपको करना है। सॉल्यूशन में आपको एक ही काम करना है। मैंने एक ही तरीका आपको सिखाया है कि माना कि अगर ऐसा सवाल कभी आ जाए तो सीधे लिखना है कि माना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये आपको मान के चलना है। ठीक है, कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको मानना है कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और जब परिमेय संख्या नहीं सिद्ध होकर के आएगी तो आपको उसका विरोधाभास लिख देना है कि यह एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना काम करेंगे। उसके बाद में 2 + √3 इसके बराबर कोई एक परिमेय संख्या मानेंगे। फिर वही लिखेंगे कि चूँकि x एक परिमेय संख्या है, x क्या है? एक आपके पास में परिमेय संख्या है, x परिमेय संख्या है। इसके बाद में इसका दोनों तरफ वर्ग कर दो ना। ठीक है, क्या करोगे बेटा? दोनों तरफ वर्ग करने पर जब आप इसका दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 2 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में x का स्क्वायर हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में x²। ठीक है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4 √3 बन जाएगा और ये बन गया x²। 4 3 7 हो जाएगा, तो 4 3 7 प्लस 4 √3 इक्वल टू x²। यहाँ से आप 4 √3 लिखना, बराबर में x²। ये वैल्यू उधर भेज देना तो माइनस का 7 आ जाएगी। यहाँ से √3 की वैल्यू निकालोगे तो x² - 7/4 आ जाएगी।
चूँकि यहाँ लिखोगे वही बात कि अगर x एक परिमेय संख्या थी तो इसलिए x स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या होगी। x स्क्वायर भी एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये होगी आपके पास में कि x स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ तक दिखता है कि नहीं दिख रहा है? देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, दिख रहा है सभी को। x स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या होगी, अतः कोई भी वही काम करना है, कोई भी अपरिमेय संख्या, वही बार बार लिखना है। बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं जिससे तुमको याद हो जाता। कोई भी अपरिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या के, किसी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, नहीं होती है। अतः वही बात ये थी तुम्हारे पास में √3, ये है आपके पास में अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और जो ये निकल के आया बेटा ये है एक परिमेय संख्या। तो क्या कोई अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर होगी? नहीं होती है। तो इसलिए लिख देना कि अतः 2 + √3, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कितने आसान सवाल हैं, कितने आसान सवाल हैं। मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है ना? बहुत आसान सवाल। एक लास्ट सवाल बचा, इसको ज़रा नोट कर लेंगे आप सभी लोग। लास्ट सवाल बचा, उसको भी बता देते हैं। कितने आसान सवाल हैं और कितना मज़ा आ रहा है आपके पास में। ठीक है, बहुत आसान सवाल है आपके पास में। इससे आसान आपके पास में है कुछ नहीं, ये भी ध्यान दे लेना। ठीक है, इससे आसान आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगला सवाल बात कर लेते हैं 10 नंबर सवाल की। ठीक है, दस नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। लास्ट सवाल है आपके एक्सरसाइज का कि सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 √2, 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कितना आसान सवाल, वाह रे वाह, मज़ा आ गया। ठीक है, ये सारे सवाल बढ़ोतरी तक काम आएंगे तुम्हारे, हम नहीं जानते हैं। ठीक है, पढ़ लिख लोगे तो बढ़ोतरी तक मज़ा लोगे। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है आपके पास में। बहुत लाजवाब सवाल है। वही काम करना आपको सोल्यूशन में, एक ही काम आपके पास में हमने सिखाया है कि माना कि सबसे पहले आपको मान लेना है कि माना कि 4 - 3 √2 एक परिमेय संख्या है। यही काम आपको मानना है, परिमेय संख्या है। अब जब आपने इसको एक परिमेय संख्या के बराबर मान ही लिया है तो 4 - 3 √2 इसको आपने एक परिमेय संख्या के बराबर मान लिया है। यहाँ आप लिखना चाहें कि चूँकि ए व बी दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं। ठीक है, दो सह अभाज्य क्या हैं? संख्याएं हैं। ये क्योंकि इसका स्क्वायर करने से कोई औचित्य नहीं मिलता, हमको सीधे सीधे मिल जाएगा करके। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर दिक्कत होती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे सीधे सीधे दिख रहा है। तो -3 √2 बराबर में a/b, ये 4 उधर भेजेंगे तो माइनस का चला जाएगा, 4 उधर जाएगा तो इधर बचेगा -3 √2 बराबर में, ये -3 यहाँ से हटाते हैं, -3 यहाँ भेजते हैं तो a/b, और ये -4 होगा और बटे में इसके आ जाएगा -3। तो माइनस तो बाहर लग जाएगा, 3 इसके गुणे में चला जाएगा। ठीक है, तो ये 3b बन जाएगा। ठीक है, इसकी बात समझ रहे हैं कि ये मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ? इसको सवाल समझो थोड़ा सा कि इसको कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ बताओ। ठीक है, ये इस बात को समझ रहे हैं आप सभी लोग कि नहीं समझ रहे हैं? ये इसके बटे में लिखा हुआ है। ठीक, समझो फिर से कहानी को। ये माइनस तो पहले बाहर ले लो, माइनस की कहानी बाहर ले लो। ये 3 इसके साथ में चला आएगा, ये 3 इसके साथ में चला आएगा तो ये बन जाएगा आपके पास में a -4 अपान में, सॉरी ये यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, ये 3 इसके बटे में आएगा। एक काम करते हैं, तुम लोगों को ऐसे नहीं बताते हैं ना, तुम लोग कन्फ्यूज आ जाओगे।
अभी यहाँ से इसको ऐसे बिगाड़ दो, ठीक है। इसके नीचे क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो तुम लोगों को, ठीक है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया है, सरल कर दिया, आपके लिए कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ अभी -3 लिखा रहने दो, वरना तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। अभी यहाँ -3 लिख दो, ठीक है। एक काम करो, इस b से पहले इसकी गुणा करा लो, तो ये हो गया a माइनस का, यहाँ करोगे तो 4b हो जाएगा, बटे में b हो जाएगा। अब नहीं कन्फ्यूज होगे। अब ये 3 इसके साथ में चलाएगा, तुम्हारी भी प्रॉब्लम सॉल्व और मुझे भी समझाने में मज़ा आ गया। ये -3 यहाँ उठा के ले आओगे तो a माइनस 4b बटे में -3b हो जाएगा, ठीक है। अब इस माइनस को खाली इंटरचेंज करना है तुमको बस। तो ये हो गया √2 बराबर में, ये माइनस से इंटरचेंज करोगे तो ये वाला पहले आ जाएगा, ये वाला बाद में चला जाएगा। तो 4b माइनस का a हो जाएगा और बटे में ये क्या हो जाएगा, 3b। अब देखो 4b माइनस a बटे में 3b, इसको तुमने क्या मान रखा है, परिमेय संख्या। और ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ये है परिमेय संख्या और ये क्या है, ये है तुम्हारे पास में अपरिमेय संख्या। तो कोई भी परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकती। और जब कोई परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर हो नहीं सकती है, तो जो हमारे पास में विरोधाभास था वही सिद्ध करके आ गया कि 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उससे भी छोटा कर दिया सवाल को, उससे भी छोटा कर दिया। अब चाहते तो वो भी सवाल तुम ऐसे लगा सकते थे, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं थी। जैसे सवाल था आपके पास में वही वाला कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या, अगर इसको तुम a बटा b टाइप का भी मान लेते तो यहाँ से √2 लिखते, ठीक है। तो a बटा b होता और ये उधर चला जाता, -6 हो जाता जा करके। तो √2 बराबर a - 6b अपान में b। तो ये भी कोई गलत सवाल नहीं था, ठीक है। ऐसे भी लगा सकते थे, x² से भी मान करके लगा सकते थे, उसका भी स्क्वायर करके लगा सकते थे। आप कैसे भी सवालों को लगाओ, कुल मिला करके आप सवाल लगा लें, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आप सवाल चाहे जैसे लगाओ, सवाल का आंसर सही हो, सवाल के लगाने का तरीका सही होना चाहिए। फिर मेरी वही बात है कि किसी भी किताब, ये ज़रूरी नहीं कि आप 10 किताबें पढ़ें, एक किताब को आप 10 बार ज़रूर पढ़ें, ठीक है। ये मायने रखता है, ये मायने नहीं रखता है कि आप 10 किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी मायने रखता है कि एक किताब को आप 10 बार पढ़ रहे हैं। हर एक तरीका बेहतरीन कि मैं कितना शॉर्ट कर दूं क्वेश्चन को, आप ऐसे लगा के आएंगे आपको 4 नंबर में 4 नंबर मिलेंगे, कोई सवाल काटने वाला नहीं है। बहुत छोटा छोटा शॉर्ट करके बताता हूँ। लोग तो बहुत थ्योरी लिखवाते हैं, तो उतना काम यहाँ पर नहीं करना है आपको। तो ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है। कल हम सीखेंगे परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, ठीक है। कल क्या सीखेंगे हम, परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। जो आपने 9th में सीखा है वही चीज़ हम आपको फिर से सिखाएंगे आकर के। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल आपको शाम 7 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।